आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम लोगों ने अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल बनानी है। प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाना है, साथ ही साथ हम लोगों ने जो है प्रॉपर अपना बिजनेस पेज भी बनाना है। अब बनाना किसके ऊपर है, हम काम क्या करने वाले हैं, हम किस चीज का पेज बनाएंगे, ये बहुत सारे सवाल हैं जो अभी हमारे माइंड में घूमना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर जिस तरह लास्ट लेक्चर हमारा हुआ है फर्स्ट, और मैंने आपको कहा था कि हम लोग क्या सीखने वाले हैं मार्केटिंग के अंदर। डेफिनेटली मार्केटिंग में तो हम बेचना ही सीखने वाले हैं, और हम में से हर एक ने एक प्लान कर लिया था। कोई कह रहा था कि हम लोग अपनी मार्केटिंग की सर्विसेज देंगे, कोई कह रहा था मैं कपड़े सेल करना चाहता हूँ, कोई कह रहा था मैं टॉयज का बिजनेस करना चाहता हूँ, किसी ने कहा रियल एस्टेट का बिजनेस है, ट्रैवल एजेंसी है। तो कोई भी काम आप ऑनलाइन करना चाहते हो, आपने उसका ऑनलाइन सेटअप करना है, और आज हम वही सेटअप करने जा रहे हैं ऑनलाइन। अब इसमें हम एआई का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये कि हम जितने भी हैं, हम सब में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि प्रोफाइल जिसका फेसबुक अकाउंट नहीं हो। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका फेसबुक अकाउंट होता है और उनमें नेम क्या होता है, नेम होता है बाबा की परी या प्रिंसेस या टार्जन या हीरो या जीरो, इस टाइप के जो है ना उन्होंने अपने प्रोफाइल के नेम रखे हुए होते हैं। एज ए एंटरटेनमेंट अगर आप लोग जो है प्रोफाइल लेके चल रहे हो, अपना फेसबुक अकाउंट लेके चल रहे हो, जहां पर आप जस्ट जो है वो स्क्रॉलिंग कर रहे हो फ्रेंड्स या अपने कजन्स वगैरह के साथ जो है ना, आप जस्ट फन के लिए आप फेसबुक अकाउंट यूज कर रहे हो, तो इट्स ओके, आप उसको यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने प्लान ये कर लिया है कि मैंने एज अ बिजनेस ऑनर, मैंने एज अ अपना ब्रांड लेके चलना है, मैंने एडवर्टाइजिंग करनी है, मैंने फेसबुक से पैसे कमाने हैं, मैंने मार्केटिंग करनी है, तो यहाँ पर आपका प्रोफेशनल अकाउंट का होना बेहद जरूरी है, जो कि आपकी रियल नेम से होना चाहिए, आपकी रियल डेट ऑफ बर्थ से होना चाहिए, आपके एनआईसी के ऊपर। देखिए, एनआईसी बेहद जरूरी है। जो आपका एनआईसी है ना, उस एनआईसी के ऊपर जो आपका नेम लिखा हुआ होगा, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, सिटी होगा, जेंडर। बहुत सारे जो है ना मेल को शौक होता है फीमेल की अकाउंट बनाने का, और बहुत सारी फीमेल को शौक होता है मेल अकाउंट बनाने का, वो जेंडर चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर आपने जो आप मेल हो तो मेल ही जेंडर सेलेक्ट होगा, और अगर फीमेल है तो फीमेल जेंडर ही सेलेक्ट होगा। तो आपने प्रॉपर वही लिखना है। अच्छा, अब फर्स्ट नेम में फिर आता है सर नेम। अब देखो, जितने भी मेल हैं या जो अनमैरिड हैं वो अपने फादर का ही नेम लिखेंगे, जो एनआईसी के ऊपर आपके फादर का नेम लिखा हुआ है। ठीक है, और जो फीमेल्स हैं और मैरिड हैं तो डेफिनेटली वो अपने हस्बैंड का नेम लिखेंगे, क्योंकि सर नेम में उनके हस्बैंड का नेम लिखा होगा, तो आपने वहां पर अपने हस्बैंड का नेम लिखना है। क्योंकि जब आप लोग एडवर्टाइजिंग करने जाते हो तो फेसबुक जो है वो आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करता है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए बेहद जरूरी है, वो क्या चीज मैच करते हैं, वो ये चीज मैच करते हैं कि आपका एनआईसी, वो आपसे कहते हैं कि अपने एनआईसी की फ्रंट पिक्चर अपलोड करो। ठीक है, तो आप अपना एनआईसी अपलोड करते हैं, तो वो आपकी एनआईसी और आपका फेसबुक का अकाउंट की जो डिटेल है वो मैच करता है। तो इसमें बेहद जरूरी है कि आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ मैच होना चाहिए, और अगर आपने इमेज भी अपनी यूज की हुई है तो वो इमेज भी आपकी ओरिजिनल हो। अगर आप इमेज नहीं भी यूज कर रहे हो, कोई मसले वाली बात नहीं है, मैंने अपनी एक पिक्चर लगाई हुई है, अगर आप लोग अपनी पिक्चर नहीं भी लगाना चाहते कोई मसले वाली बात नहीं, लेकिन आपका नेम रियल होना चाहिए और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो रियल होनी चाहिए। ठीक है, देन स्टेप नंबर टू क्या होगा वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगी। पहले मैं आपको फेसबुक पेज का बताती हूँ, फेसबुक अकाउंट का बताती हूँ कि आपने किस तरह से अपना फेसबुक अकाउंट जो है, ऑलमोस्ट सबको बनाना आता है, बट मैं जस्ट एक जो है ना बताती हूँ कि कहाँ पे क्या चीज आएगी। इसको हम यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर तो ऑलरेडी फेसबुक मेरा ओपन हुआ है। हाँ, हम जल्दी यहाँ पर हम इसको साइन अप करते हैं जल्दी से। अच्छा देखिए, यहाँ पर हम करेंगे क्रिएट न्यू अकाउंट। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम, आपका फर्स्ट नेम आएगा जो आपके एनआईसी के ऊपर है। सर नेम आपके जो फादर या हस्बैंड की जगह पे नेम होगा आप यहाँ पे वो लिखोगे। ईमेल एड्रेस मैं आपको रेकमेंड करूंगी आप अपना न्यू ईमेल एड्रेस बना लो। अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को आप सेपरेट ही रखो तो अच्छी बात है। आप में से बहुत सारे बोल रहे होंगे मैम हमारा तो रियल नेम से बना हुआ है, तो इट्स ओके, आप उसी के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। आप में से बहुत सारे लोग कह रहे होंगे मैम उसी को एडिट कर सकते हैं, बिल्कुल आप उसी को एडिट कर सकते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि हाँ हम सेपरेट ही रखना चाहते
चाहते हैं तो ठीक है, आप सेपरेट ही रखो, मैं रेकमेंड भी यही करूंगी कि आप सेपरेट ही रखो। तो आप यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस न्यू बना लें, आप अपना ईमेल एड्रेस दें यहाँ पर, अपना पासवर्ड आप यहाँ पे देंगे, डेट ऑफ बर्थ आप अपनी जो देंगे यहाँ पर, मेल है तो मेल करें, फीमेल है तो फीमेल करें, और इसको आप साइन अप कर लोगे, सिंपल। तो आपका फेसबुक अकाउंट जो है वो बन जाएगा। अब यहाँ पर जो सेकंड स्टेप है वो क्या है कि इधर जो है ना आप अपना, अभी मैं आपको एक अपनी फेक आईडी ओपन करके दिखा रही हूँ। मतलब जब क्लाइंट के थोड़े जो लोकल क्लाइंट होते हैं उनके हमें अगर एक्सेस वगैरह लेनी हो जस्ट मैनेजमेंट के लिए, तो एक हमने फेक अपनी आईडी बनाई हुई होती है। अब देखिए मेरी फेक आईडी है, अब यहाँ पे मैंने माही मार्केटर्स के नाम से बनाई हुई, इसमें मैं कोई मार्केटिंग वगैरह नहीं कर रही, जस्ट ये एक प्रोफाइल बनी हुई है बस। सिर्फ मैं हमारे पास यहाँ क्लाइंट की देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे, तो यहाँ पे जस्ट उनकी एक्सेस ली हुई है पेज की। अच्छा, अब जब आपकी प्रोफाइल बन जाती है, आपने यहाँ पे लोगो पे क्लिक करना है, इधर जाना है सेटिंग एंड प्राइवेसी पे। सेटिंग प्राइवेसी पे जाने के बाद आप क्लिक करोगे सेटिंग पे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप जाओगे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद आप करोगे इधर दोबारा से पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी करने के बाद मैम हम ये कर क्या रहे हैं, सवाल तो ये भी आता है ना, मैम हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पर 2 फैक्टर वेरिफिकेशन कर रहे हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बेहद जरूरी है। जिस तरह से आप घर से बाहर जाते हो, आप ब्लॉक लगा के जाते हो कि कोई इंटर ना हो सके, इसी तरीके से हम फेसबुक अकाउंट, जो हमारी फेसबुक प्रोफाइल है, इसको हम सिक्योर करते हैं। हम इसमें एक लॉक लगा देते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कोई हमारी प्रोफाइल को लॉग इन करने की कोशिश भी कर रहा हो तो उसका कोड हमारे पास आए। जैसे ही हमारे पास वो कोड आएगा, जब तक कोई वो कोड इंटर नहीं करेगा वो उसको लॉग इन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन करना होता है। तो यहाँ पर आपको ने अपनी प्रोफाइल का पासवर्ड इंटर करेंगे, सबमिट करेंगे। अब मेरी 2 फैक्टर वेरिफिकेशन हुई हुई है, ठीक है। आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगे, आएगा ऑथेंटिकेशन ऐप, सिक्योरिटी की या टेक्स्ट मैसेज। आपने टेक्स्ट मैसेज पे क्लिक करना है, टेक्स्ट एसएमएस पे क्लिक करना है, राइट। टेक्स्ट एसएमएस पे आप क्लिक करोगे तो आपका फोन नंबर होगा, जो भी जिस भी फोन नंबर पे आप चाहते हो कि मैं ये फोन नंबर ऐड करना चाहता हूँ कि जब भी किसी भी दूसरी डिवाइस से मैं लॉग इन करूँ तो मेरे पास इसी नंबर पे कोड आए जो आपका ऑन रहता हो। तो आप वो कोड यहाँ पे, नंबर यहाँ पर ऐड करोगे, आपके पास उस नंबर पे कोड आएगा, वो कोड आप इंटर करोगे तो आपका फेसबुक जो है वो लॉगिन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी 2 फैक्टर वेरिफिकेशन जो है वो यहाँ पर हो जाती है। देन इसके बाद आप यहाँ पर एक काम और भी करोगे, लॉगिन अलर्ट्स। लॉगिन अलर्ट में क्या होगा कि अगर आप कहीं पे भी या कोई भी आपकी प्रोफाइल को लॉगिन करने की कोशिश कर रहा होगा तो आपके पास ईमेल भी आ जाए और नोटिफिकेशन भी आ जाए। तो आपने इन दोनों को ऑन कर देना है कि अगर कोई मेरी प्रोफाइल को लॉगिन करने की कोशिश करता है तो मेरे पास फौरन नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको फौरन जो है ना, आप उसको देख लो, चेक कर लो कि कौन है, और आप अपना पासवर्ड फौरन जो है वो चेंज कर दो। ये वाला स्टेप कंप्लीट होता है। अब जब हमारी प्रोफाइल रेडी होती है तो प्रोफाइल में देखें, यहाँ पर आप एडिट पे जाके आप अपनी प्रोफाइल को प्रॉपर आप अपना बायो दे सकते हैं। जहां जहां आप जो भी देखें, भी आपकी प्रोफाइल इतनी नहीं होगी तो जो भी जहां पे भी आप काम कर रहे हो, जहां से आपने ट्रेनिंग ली है, तो वो आप यहाँ पर एक्यूरेट चीजें जो है अपनी वो ऐड करना शुरू कर दोगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखें, जब आप पर्सनल प्रोफाइल होती है ना, उसमें तो आप लोग डिफरेंट जो भी आपका मूड होता है उसके हिसाब से आप फनी भी पोस्ट कर रहे हो, सब कुछ पोस्ट कर रहे हो। लेकिन जब आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल होती है, जब आप वहां पर प्रॉपर एक काम करना शुरू करने जा रहे होते हो और आप चाहते हो कि आपकी एक ऑनलाइन प्रेजेंस और आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे भी काम कर रहे हो, तो फिर आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी प्रोफाइल में जो आपके फ्रेंड्स हैं या जो भी आपकी प्रोफाइल को फॉलो कर रहे हैं वो सारे के सारे रेलिवेंट होने चाहिए। मीन्स दैट कि जिस तरह के ऑफिस होता है ना, तो ऑफिस में जो है रेलिवेंट लोग ही आते हैं ना आपके। अगर आपका कपड़ों का काम है तो आपके जो कपड़ा खरीदना चाहता होगा वही आपकी दुकान के अंदर आएगा, आपकी मॉल में आएगा। अदरवाइज कोई आपके फ्रेंड्स या वो तो आपकी शॉप में आके हर वक्त नहीं बैठे रहेंगे। तो यहाँ पर आपने रेलिवेंट लोगों को ही अपने साथ कनेक्ट करना है। कोशिश करनी है कि जब आप फ्रेंड्स बनाओ तो ज्यादातर उन्हीं लोगों को अपनी फ्रेंड्स लिस्ट में ऐड करो जो बिजनेस ऑनर्स हों, या अगर आप मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हो तो बिजनेस ऑनर्स को आपने फ्रेंड बनाना है, सीईओ, फाउंडर, इस तरह के जितने बड़े बड़ी उसमें हो तो आप उनको ही अपने कनेक्शंस में ऐड करते जाओगे। ये हो गया एक हमारा प्रोफाइल वाला पार्ट। अब दूसरा पार्ट आता है, वो ये है कि अब मैंने फेसबुक को बता दिया कि मैं माही इकबाल हूँ और मैंने सब 2 फैक्टर वेरिफिकेशन वगैरह भी कर ली है, सब कुछ। अब फेसबुक को पता है कि भाई ये माही इकबाल है और ये प्रॉपर जो है इसकी एक प्रोफाइल है और तब उसकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी हो चुकी है। अब जो है ना मेन चीज आती है हमारी पेज। अब मैं चाहती हूँ कि मैं फेसबुक पे बिजनेस करूँ, मैं अपना ऑनलाइन सेटअप करूँ।
तो ऑनलाइन सेटअप करने के लिए मुझे बनाना है फेसबुक पेज। अब फेसबुक पेज में कैसे बनाऊंगी? प्रोफाइल हमेशा एक होती है जो आपके रियल नेम, रियल डेट ऑफ बर्थ से बनती है, उसके बाद आप पेजेस बनाते हो। वो जो पेजेस होते हैं वो बेसिकली होते हैं आपका बिजनेस। किसी के लिए वो एजेंसी है, किसी के लिए वो पेज जो है ना कंपनी है, किसी के लिए वो पेज रियल एस्टेट कंपनी है, किसी के लिए वो पेज जो है वो इंस्टीट्यूट है, एकेडमी है। तो मतलब कैटेगरी जो है ना वो बताती है कि भाई आपका वो पेज जो है ना वो आपके लिए क्या है। तो यहाँ पर अब अच्छा, पेजेस हम कितने बना सकते हैं? आपकी प्रोफाइल एक होती है और उससे हम तकरीबन 100 पेजेस बना सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 100 पेजेस भी बनाना चाहो, 100 कारोबार करना चाहो, आप कर सकते हो। ठीक है, बस आपकी प्रोफाइल जो है ना वो उसकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हुई भी होनी चाहिए। अब जो है ना यहाँ पर हम लोग जाते हैं, 9 डॉट्स आपको शो हो रहे हैं, यहाँ पर आप जाओगे, यहाँ पर आपको शो हो रहा है पेज। पेज पर जाते हैं, ये देखें हमारे पास पेज आ गया। अच्छा, मैं यहाँ से पेज नहीं बनाती, मैं ये पेज बनाऊंगी यहाँ से। मैं इधर से पेज बनाती हूँ। ठीक है, ये आ गया पेज। अब पेज का नेम क्या होना चाहिए? ठीक है, अब आपने तो बिजनेस का तो आइडिया तो आपको ने सोच लिया था, अब नेम क्या होना चाहिए? अब यहाँ पे हम थोड़ा सा जो है ना एआई का यूज करेंगे। अब एआई का यूज क्या करेंगे? मैं यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ एक एआई का पहला टूल हमारा, जो इस टाइम पर सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, वो है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी को आपने लॉगिन किस तरह से करना है? नॉर्मल आप जाओगे, चैट जीपीटी जो है ना आप लिखोगे। ठीक है, चैट जीपीटी फर्स्ट आपके उसमें आ जाएगा चैट जीपीटी। इधर आप करोगे साइन अप। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे दोगे। ईमेल एड्रेस देने के बाद आप कंटिन्यू करोगे। आपके पास जीमेल में आपके पास वेरिफिकेशन आएगी, वहां से वेरिफिकेशन करोगे और आपका चैट जीपीटी ऑन हो जाएगा। अब मेरे पास ऑलरेडी ऑन है तो मैं वो आप करके दिखाती हूँ कि किस तरह का आपका चैट जीपीटी जो है वो दिखता है। अब ये चैट, अच्छा मेरा इंटरफेस आपको थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा, थोड़ा नहीं बहुत चेंज लग रहा होगा। जब आप लोग उसको साइन अप करोगे तो आपके चैट जीपीटी इतना हरा भरा नहीं लगेगा, थोड़ा खाली खाली लगेगा। चैट जीपीटी है क्या? मोस्टली लोग जानते हैं, जो नहीं जानते उनको बताती चलूं। चैट जीपीटी एक एआई टूल है जो कि आपसे बिल्कुल इंसान की तरह बात करता है। आपको किसी भी टाइप का आइडिया लेना है, आपको चैट जीपीटी उसमें हेल्प करेगा। किसी भी टाइप का कंटेंट लिखना है, चैट जीपीटी आपको उसमें हेल्प करेगा। आप चाहे स्टूडेंट हो, यूनिवर्सिटी में हो, आप वेबसाइट्स बनाते हो, आपने मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, चैट जीपीटी आपको वो पूरी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करके दे देगा। बट अभी हम अगर चैट जीपीटी को ओवरऑल लेके चलें तो उसके इतने सारे काम है कि इसका पूरा एक मुझे कोर्स निकालना पड़ जाएगा। लेकिन अभी एज अ डिजिटल मार्केटर या एज अ सोशल मीडिया मार्केटर हम लोग चैट जीपीटी को कितना यूज करते हैं और कहाँ और कैसे कैसे हम यूज करेंगे, वो अब अभी जो है वो कवर करने वाले हैं। और चैट जीपीटी के अंदर जो है हम डिफरेंट एक्सटेंशन भी यूज करेंगे, जो हर लेक्चर में मैं आपको एक एक करके बताती जाऊंगी कि हम इसमें कौन कौन से एक्सटेंशन को यूज करके हम इस चैट जीपीटी को मजीद जो है वो बेहतर, इसकी जो है ना बेहतर तरीके से रिजल्ट हम ले सकते हैं। अच्छा, चैट जीपीटी में एक चीज ये है कि इनके पास 2022 तक की जो है वो अपडेट्स हैं, बट ये इतनी इनफ है कि आप इजीली इसमें काम कर सकते हो। ठीक है, इतनी नॉलेज है इसके पास कि आप आराम से उस नॉलेज की बेस पे जो है आप अपना काम कर सकते हो। कि ये मतलब अभी तक जितने भी एआई के टूल्स आए हैं, चैट जीपीटी को एटलीस्ट कोई बीट नहीं कर सका कंटेंट के उस पे। तो जो बेस्ट रिजल्ट है वो आपको चैट, बस आपको इससे काम निकलवाना आना चाहिए। आप बोर हो रहे हो, मैं कहती हूँ 1 घंटा आप चैट जीपीटी से बातें कर लो। ये आपसे बिल्कुल इंसान, जिससे आपका बेस्ट फ्रेंड होता है, आप कहते हो भाई मैं काम करना शुरू करना चाहता हूँ, बताओ मुझे क्या आइडिया दो कि मैं किस तरह से काम शुरू करूँ। यही सेम लाइन आप इनको बोल सकते हो। ये आपको बताएगा कि भाई ऐसे 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 करो। जिस तरह आपको दोस्त को बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता, आप चैट जीपीटी को भी बार बार रिपीट नहीं करोगे। एक बात आपने बता दी, आगे उसी को कंटिन्यू रखें। तो एक नॉर्मल इंसान की तरह जिस तरह आप बात करते हो, आप इनसे बात कर सकते हो। तो अब यहाँ पर हम इसको प्रॉम्प्ट देते हैं और हम कहते हैं लेट्स सी कि फॉर एग्जांपल मैं सोशल मीडिया मार्केटर हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं इस तरह, हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख रहे हैं। ठीक है, हम सारे के सारे सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख रहे हैं और इन द एंड हम लोगों ने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज देंगे। ठीक है, अभी आप में से बहुत सारे होंगे जो कह रहे होंगे कि नहीं मैंने मार्केटिंग की सर्विस नहीं देनी, मैंने कपड़ों का काम करना है, मैंने जो है शूज का काम करना है, मैंने रियल एस्टेट का काम करना है। तो जो भी काम करना है, जिस तरह से मैं ये प्रॉम्प्ट लिख रही हूँ सेम आप वैसे उसका प्रॉम्प्ट लिख दोगे। ठीक है, जिस तरह से मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि आई एम अ सोशल मीडिया मार्केटर। ठीक है, नाउ आई वांट टू प्रमोट
my skill on Facebook and Instagram to promote my skill. So creating Facebook write some attractive names for my service page that should be available on Facebook. ठीक है, ये मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया, ठीक है, नॉर्मल से मैंने लिखा, आप इसको उर्दू में भी लिख सकते हो, ठीक है, आप इसमें उर्दू भी लिख सकते हो। अब ये देखें इसका मैजिक, मैं यहाँ पे मैंने सिर्फ इसको बोला मैं मार्केटर हूँ, मैं फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करना चाहती हूँ, अब मैं उसके लिए पेज बना रही हूँ, मुझे मेरे फेसबुक पेज के लिए जो है ना एक अच्छा सा नाम बताओ, कुछ इस तरह के नाम बताओ जो मैं यूज कर सकूँ। अगर मैं इसको कहती हूँ कि राइट, मुझे सिंगल नेम ज्यादा पसंद है, सिंगल वर्ड नेम, तो ये देखें अब ये मुझे सिंगल वर्ड नेम भी दे रहे हैं कि भाई आप ये वाले भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे कितने जबर एड प्रो, एड मैग्नेट, एड वेस, अब मैंने इसको बोला कि भाई मुझे ऐसा नाम बताओ जो फेसबुक पे भी अवेलेबल हो। अब उन्होंने मुझे यहाँ पे 20 नाम ये दे दिए, 20 नाम मुझे यहाँ पे दे दिए। अब आप बताओ क्या चाहते हैं, कितने जबरदस्त तरीके से, अब आपको सोचना ही नहीं पड़ा। एड बूस्ट, एड वेज, एड प्रो, इसमें से हम कोई भी एक नाम ले लेते हैं, एड गुरु ले लेते हैं, चलिए ठीक है। ये मैंने कॉपी किया, जाती हूँ मैं अपने पेज पे और यहाँ पे मुझे नाम मिल चुका है एड गुरु का, तो ये मैंने एड गुरु कर लिया। कैटेगरी, अब कैटेगरी में मुझे नहीं पता कैटेगरी क्या आएगी, वैसे कैटेगरी होती क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। मींस के आपने मार्केटिंग एजेंसी है, मतलब आपका जो कारोबार है ना वो किस कैटेगरी में आता है। आप कपड़े बेचो, डेफिनेटली वो क्लोथिंग के ब्रांड, क्लोथिंग की कैटेगरी में आएगा। शूज का है तो वो भी आपके शूज की कैटेगरी में आएगा। अगर आपकी अकेडमी है, आप कुछ सिखा रहे हो तो एजुकेशन की, एजुकेशन कंसल्टेंट की कैटेगरी में आएगा, या कंप्यूटर स्कूल की कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पर एटलीस्ट आपने 3 कैटेगरीज देनी होती हैं कि अगर कोई सर्च में जाके यहाँ पे जस्ट कोई कैटेगरी भी लिख रहा है ना तो आपका पेज सामने आ जाए, ठीक है। तो वो कैटेगरी जो है हम लोग ज्यादातर वो एज अ कीवर्ड हम यूज कर रहे होते हैं, ताकि अगर हम ज्यादा मोस्टली अपने एड कॉपीज में भी यूज कर रहे होते हैं, कोई भी अगर सर्च में भी जाके लिखे तो हमारा जो है वो शो हो जाए। हमारा पेज, जितना हमारा पेज लोगों के सामने आएगा उतना ज्यादा चांसेस है कि लोग हमसे हमारी सर्विसेज लेंगे। अब है तो मेरी ये मार्केटिंग एजेंसी, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि भाई क्या नाम होना चाहिए। अब मेरे पास कोई ऐसा क्लाइंट आ गया जिसकी कैटेगरी ही मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पर चैट जीपीटी से भी पूछ सकती हूँ कि लाइक व्हाट कैटेगरी, अच्छा should be selected on the Facebook page. Write at least 3 categories that must be available in Facebook. ठीक है। अब मैंने कहा कि मुझे जो है ना कोई भी 3 जो है ना कैटेगरीज बताओ कि जो कि मुझे यूज कर, मैं वहाँ पे क्योंकि यहाँ पे फेसबुक कहता है कि आप कम से कम कोई भी 3 कैटेगरी सेट करें। तो मैंने यहाँ पे बोला है कि भाई मुझे बताओ, क्योंकि मेरे बिजनेस के हिसाब से, अब देखिए मैंने ऊपर उसने मुझे नाम बता दिया, आपको पता है कि ये सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज के लिए पेज बनाना चाह रही हूँ, उसके हिसाब से उन्होंने मुझे नाम बता दिया। अब वो खुद ही, अब मैं उसको बार बार नहीं बताऊंगी कि भाई मेरी मार्केटिंग एजेंसी उसके लिए, अब मैंने बता दिया भाई जो मेरा पेज है जिसका नाम बताया उसी की जो है ना मुझे 3 एटलीस्ट कैटेगरीज बताओ जो कि फेसबुक कैटेगरी सेक्शन में मैं इंटर कर सकूँ।
ऐड कर सकूं, तो यहाँ पे उसने मुझे बता दिया कि आप जो है ना ये कैटेगरीज जो है वहां पर ऐड कर दो। ठीक है, तो मार्केटिंग एजेंसी, चलें हम यहाँ पे लिखते हैं मार्केटिंग एजेंसी। ये देखिए मार्केटिंग एजेंसी आ गया। दूसरा क्या बोला है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, तो एडवर्टाइजिंग, ये ले एडवर्टाइजिंग। तीसरा आया है बिजनेस कंसल्टेंट भी आया ना आई थिंक, तो ये ले बिजनेस कंसल्टेंट। तीनों के तीनों अवेलेबल थे। ठीक है, अब मैं इसको कहती हूँ कि भाई शॉर्ट सी एक मुझे बायो भी लिख के दे दो, तो क्या बात हो जाएगी। तो मैं इसको कहती हूँ राइट सिंगल लाइन बायो। ठीक है, मैं कहती एक सिंगल सी लाइन की मुझे एक बायो भी लिख के दे दो। तो ये इसने मुझे एक अच्छी सी बायो, अच्छा बायो क्या होता है, बायो मतलब कि कोई भी अगर आपके पेज पे आ रहा है तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, इस तरह से यहाँ पे लिखा डिजिटल ड्राइविंग विद सक्सेस थ्रू एक्सपर्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज, कि मतलब जो भी आएगा उसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये इस चीज का पेज है, और अगर मुझे मार्केटिंग करवानी है और एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज करनी है तो मुझे एडग्रू से ही रब्ता करना चाहिए। ये करने के बाद मैं सिंपल कर दूंगी क्रिएट पेज। अब हमारी जो मार्केटिंग एजेंसी है, अब ये मेरी मार्केटिंग एजेंसी बनने जा रही है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कैटेगरी क्या सेलेक्ट की है, मार्केटिंग एजेंसी। अब अगर क्लोथिंग का होता तो मैं यहाँ क्लोथिंग कंपनी करती, शूज का तो वो मेरी कंपनी होती। ठीक है, अगर मैं इंस्टीट्यूट होता तो मैं यहाँ पर एजुकेशन करती, तो वो मेरा क्या बन जाता, मेरा इंस्टीट्यूट बन जाता, मेरी अकेडमी बन जाती। तो अब ये मेरी मार्केटिंग एजेंसी जो है वो बन रही है। थोड़ा सा टाइम ले रही है, इसको हम वेट करते हैं, इसको बनने देते हैं। और ये देखें नहीं बना, दोबारा कर लेते हैं। ओहो ये मुझे एरर दे रहा है, इसको रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम आ सकती है कि जो है ना उनको टू मैनी पेजेस का वो एरर दे देगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मार्केटिंग एजेंसी था, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, बिजनेस कंसल्टेंट और क्रिएट पेज। इसने एरर दे दिया है, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी दूसरी प्रोफाइल में बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है। प्रोफाइल तो हमारी बहुत सारी हैं, हम किसी और में बना लेते हैं, इसी में बना लेते हैं। चलिए मैं इसको डिलीट कर दूंगी। ठीक है, अगर इस तरह का सीन हो जाए तो आप लोग, आपकी जो पहले की बनी हुई होगी ना आप उस पर कर लीजिएगा, फिर मैं आगे जाके आपको बता दूंगी आप उसको किस तरह से अपनी न्यू प्रोफाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने दिया और क्रिएट पेज किया। ये देखिए अब ये हमारा पेज जो है वो बनना स्टार्ट हो गया। वेबसाइट, अगर तो आपकी वेबसाइट है तो यहाँ पर आप वेबसाइट देंगे। जिस तरह ये हमारी वेबसाइट है, मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, फोन नंबर आप यहाँ पर इंटर करेंगे अपना, ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर अपना देंगे। ठीक है, अच्छा ईमेल एड्रेस जो है ना आपके जो प्रोफाइल का वो भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप एक न्यू जीमेल बना लो @gmail.com। ठीक है ना, तो वो ज्यादा बेहतर है कि आपको इस पेज पे जो भी ईमेल वगैरह आएगी इस पेज से रिलेटेड, जो भी आपसे कांटेक्ट करेगा तो वो आपको स्पेसिफिक इसी जीमेल के ऊपर आएगा, तो आप वो ईमेल यहाँ पर ऐड कर सकते हो। फिर आ जाता है आपका एड्रेस, आप अपना एड्रेस दोगे। अच्छा, अब एड्रेस आपने ये नहीं करना कि आप अपना पूरा घर का एड्रेस दे दो। अगर आपका ऑफिस है तो अपना ऑफिस का पूरा एड्रेस दें, तो लेकिन अगर आप घर का एड्रेस दे रहे हो तो आप जस्ट यहाँ पे एरिया इंटर कर दो। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप जो है पूरा का पूरा आप लिखो। ठीक है, मैं एरिया वो लिख देती हूँ, देखिए सिटी ले मैंने लिख दिया, और यहाँ पे जिप कोड। अच्छा, जिप कोड जो है क्या होता है, अगर आपको जिप कोड नहीं आता तो आप जिस भी एरिया में रहते हो, ठीक है, जिस तरह से मैं अपने एरिया का नाम लिख देती हूँ और मैं यहाँ पे लिखती हूँ मेरे टाउन जिप कोड, तो यहाँ पर देखें उसका कोड आ जाएगा, ये देखिए। तो मैं इस कोड को कॉपी करूंगी और मैं यहाँ पे ला के इंटर कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पर आपने ऑलवेज ओपन रखना है, एंड देन उसके बाद जो है इसको थोड़ा सा वेट होने देते हैं। अच्छा, ये नंबर कह रहा है कि भाई आपका गलत है, ये नंबर मैंने ऐड ही नहीं करना अभी फिलहाल, इसको मैं करूंगी नेक्स्ट। चलिए दे देती हूँ नंबर।
आगे नहीं जाने दे रहा। अच्छा, अब यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल, जो आपका लोगो होता है वो इंटर करेंगे, और ये जो आपका कवर, इसको फिलहाल अभी हम कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि लेक्चर नंबर 4 में मैं आपको बताऊंगी कि हम लोगों ने अपना लोगो कैसे बनाना है, अपने बैनर्स वगैरह कैसे बनाने हैं, क्योंकि अभी हम जस्ट स्ट्रक्चर रेडी कर रहे हैं। अभी जो कहते हैं ना कि आप अपना ऑफिस बना रहे हो, ऑफिस की आपने 4 दीवारें बनानी है और पूरा एक सेटअप करना है, आप अभी सिर्फ वो कर रहे हो, राइट। तो अभी मैं इसको इसी तरह रहने दूंगी, इसको हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना है, स्किप करना है। अच्छा, आप देखिए इनवाइट फ्रेंड, अब आपकी फॉर एग्जांपल आपकी प्रोफाइल में 5000 फ्रेंड्स हैं या आपके 1000 फॉलोअर्स हैं, ठीक है। अब आप अगर इनको इनवाइट करते हो, ये सारे के सारे आपको जो है ना, आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, तो आपके फ्री में जो है ना फॉलोअर्स आ जाएंगे। एट गुरु के जो पेज है, आपने उसके पेज लाइक जो है वो बढ़ जाएंगे। लेकिन फेसबुक का एल्गोरिदम को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। यहाँ पर फेसबुक जो है हमें रिस्पांस या हमें क्लाइंट किस तरह से लाके देते हैं, जो भी हमारे पेज पे हमें लाइक करते हैं, हमें फॉलो करते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं, फेसबुक एल्गोरिदम ये चीजें नोट कर रहा होता है, वो ट्रैक कर रहा होता है। फिर वो देखता है कि किस प्रोफाइल, किस टाइप के लोगों ने इनको लाइक किया है, किस टाइप के लोगों ने इनको कमेंट किया है, किस टाइप के लोगों ने जो है वो व्हाट्सएप किया। इट्स मीन कि इंटरेस्टेड है, तभी वो इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। तो इन्हीं जैसी बायो वाली, इन्हीं जैसे प्रोफाइल वाले लोगों को मजीद जो इससे मैच मिलते जुलते लोग हैं, उन्हीं के सामने जो है आपका ऐड दिखाया जाए या आपकी पेज को लेके जाया जाए। तो अब अगर आपकी प्रोफाइल में अच्छे लोग होंगे तो जाहिर सी बात है मजीद अच्छे लोग आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और अगर फेक लोग होंगे, ऐसे लोग होंगे जो आपके किसी काम के नहीं है, तो मजीद ऐसे लोग और इजाफा हो जाएगा। तो जो लोग ये फेक फॉलोअर्स बढ़ा रहे होते हैं कि 300 रुपए में 1000 फॉलोअर्स बढ़ा लो या 500 रुपए में आप 10,000 फॉलोअर्स बढ़ा लो, वो सारे बॉट्स होते हैं, उससे आपको कोई फायदा नहीं होता। और उससे नुकसान ये होता है कि जब आप एडवर्टाइजिंग करते हो तो रेलिवेंट लोगों तक आपका ऐड नहीं जा रहा होता, और रेलिवेंट लोग ज्यादा, मोस्टली रेलिवेंट लोग नहीं आते आपके पेज में, और एक टाइम ये आता है कि आपका बिजनेस बिल्कुल खराब हो जाता है। तो कोशिश करें 200 भी फॉलोअर्स हों, लेकिन 200 के 200 जेन्युइन होने चाहिए, जो वाकई में आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस में इंटरेस्ट रखते हैं। तो यहाँ तब आप इनवाइट करोगे जब आपको लगेगा कि हाँ आपकी प्रोफाइल में इंसानों वाले लोग बैठे हैं, तब उसको आप करोगे, अदरवाइज आप इसको स्किप करो, नेक्स्ट करो, डन करो। तो ये हमारा फेसबुक पेज जो है वो क्रिएट हो गया। अब जो ये हमारा फेसबुक पेज जो बन चुका है, यहाँ पे देखें हमारे सामने क्या ऑप्शन आ रहा है। अभी हमने इस पे कोई ब्रांडिंग नहीं करनी, ठीक है। अभी हम थोड़ी सेटिंग करेंगे। यहाँ पर जब हमारा ब्रांडिंग बनती है, सबसे पहला काम हमने क्या करना है, अपने लोगो पे क्लिक करना है, सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाना है, सेटिंग में जाना है, और यहाँ पर हम लोगों ने अपना यूजर नेम ऐड करना है। अभी अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो देखिए कितना लंबा हमारा नाम आ रहा है, ये देखिए कितना लंबा ये नाम आ रहा है, ठीक है। जबकि इस तरह से नहीं आना चाहिए। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल, ये देखिए जिस तरह से, ये मैं अपने पेज को अगर ओपन करती हूँ तो ये देखिए facebook@groomyourlife.com, ठीक है, ये बिल्कुल प्रॉपर न शो हो रहा है। तो इसी तरीके से आपका जो है ना, यहाँ पे देखें किस तरह से शो हो रहा है। तो यहाँ पे भी facebook.com/ और @guru बस आना चाहिए। इतना कोई अगर आपसे पूछे यूआरएल भेजो अपने पेज का, तो आप इतना लंबा यूआरएल तो नहीं भेजोगे ना, वो तो कहेंगे कि ये पता नहीं क्या है, इस पर क्लिक करूं तो मेरा अकाउंट ही ना हैक हो जाए। तो यहाँ पर हमने इसका यूजर नेम पहले लिखना होता है, और यही चीज मैंने वहां पे मेंशन की थी कि ऐसा नेम बताना कि जो कि फेसबुक पे अवेलेबल हो, क्योंकि अवेलेबल अगर ना हो तो वो पेज आप नाम नहीं रख सकते। लेट्स सी कि ये अवेलेबल है कि नहीं। ये अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको डबल यू कर देती हूँ। लेट्स, ये भी नहीं है, ये क्या मजाक है, ये भी नहीं है। एड्स गुरु मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, एड्स गुरु मार्केटिंग एजेंसी। मैंने इसके साथ जो ना एक ही वर्ड भी ऐड कर दिया मार्केटिंग एजेंसी का, ठीक है, एड्स गुरु मार्केटिंग एजेंसी। अब यही नाम आपका एड गुरु पर टॉप पे नजर आना चाहिए, बस ये नफ है, ठीक है। बाकी मार्केटिंग एजेंसी मैंने अपनी कैटेगरी भी थी ना मेरी, तो हम अपनी कैटेगरी को, अगर हम आपका नाम अवेलेबल ना हो तो आप अपनी कैटेगरी बीच में ऐड कर सकते हैं। देखिए अब ये अवेलेबल है, मतलब इस नाम का किसी का कोई पेज नहीं बना हुआ, तो आप ये नेम जो है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन आपने ख्याल इस बात का रखना है, तमाम स्मॉल होने चाहिए और स्पेस नहीं होनी चाहिए, और आप इसको सेव कर दोगे। लेकिन मैं भी इसको सेव नहीं कर रही, क्योंकि मैं भी इसको डिलीट कर दूंगी। एक स्टेप तो ये हो गया, आपने यूजर नेम अपना कर लिया। अब आपने क्या करना है, आप जाओगे लिंक अकाउंट पे। अब यहाँ पर आप अपना व्हाट्सएप कनेक्ट करोगे और अपना इंस्टाग्राम जो है वो कनेक्ट करोगे, ठीक है।
अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आप अपना बिजनेस व्हाट्सएप, अगर आपका ऑलरेडी व्हाट्सएप है, मैं तो आपको यही रेकमेंड करूंगी, आप अगर पेज बना रहे हो, अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो उसके लिए आप न्यू नंबर ही ले लो तो ज्यादा बेहतर है। प्ले स्टोर पे जाओगे, बिजनेस व्हाट्सएप इंस्टॉल करोगे, बिजनेस व्हाट्सएप पे वो नंबर एक्टिव करोगे और वो नंबर आप यहाँ पर ऐड करोगे, ऐड करके कोड आएगा, कोड इंटर करेंगे, आपका व्हाट्सएप कनेक्ट हो जाएगा। फिर आता है इंस्टाग्राम की बारी। अब इंस्टाग्राम आपने यहाँ पर कनेक्ट करना है, यहाँ पर बहुत ध्यान से सुननी है आपने मेरी बात। इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने के लिए आप लोग अपना मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे, आप लोग लैपटॉप से इंस्टाग्राम को लॉगिन नहीं करेंगे या साइन अप नहीं करेंगे। हाईली चांसेस है कि आपका इंस्टाग्राम सस्पेंड हो जाएगा। आप लोगों ने मोबाइल से इंस्टाग्राम को लॉगिन करना है। अच्छा, अब मोबाइल से करेंगे, स्टेप नंबर 2। दूसरी ख्याल आपने क्या रखना है कि आपके मोबाइल पे यही वाली प्रोफाइल ओपन होनी चाहिए जिस प्रोफाइल से आपने अपना पेज बनाया है। ठीक है, आपकी कोई अगर पर्सनल प्रोफाइल ओपन है तो वो आपने नहीं करनी, जो आपकी प्रोफेशनल आपके रियल नेम से प्रोफाइल है, आपका वो प्रोफाइल आपके पेज आपके मोबाइल पे लॉगिन होनी चाहिए। बाकी जितने भी प्रोफाइल्स हैं वो सारी आपने लॉग आउट कर देनी है, क्योंकि जब भी आप इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हो तो उस टाइम पे जो भी प्रोफाइल एक्टिव होती है आपके मोबाइल पे, तो उसी के साथ वो एसोसिएट हो जाती है, वो ऑटोमेटिक उसी के साथ एसोसिएट हो जाती है। तो यहाँ पर आपने कोशिश करना है कि आपकी जो प्रोफेशनल प्रोफाइल है वो ही लॉगिन होनी चाहिए। अब इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप जाओगे, उसको लॉग आउट करो और न्यू फेस इंस्टाग्राम को आप प्रॉपर साइन अप करें। साइन अप करेंगे क्रिएट में, अब आप क्या करोगे, ये देखें मैं यहाँ पे लिखती हूँ इंस्टाग्राम अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर आप मोबाइल नंबर, अच्छा आप मोबाइल से बनाए तो ज्यादा बेहतर है। जो मोबाइल नंबर आपने अपने फेसबुक पेज पे दिया था वो फेसबुक पेज पे आप नंबर देंगे, फुल नेम देंगे, यूजर नेम, फुल नेम क्या आएगा, वही एड गुरु आएगा। ठीक है, यूजर नेम वही देंगे जो आपने वहां दिया था, वही नेम आप यहाँ पर भी दोगे, बस आपने यहाँ पर स्पेस नहीं देना। पासवर्ड अपना इंटर करोगे, पासवर्ड, अच्छा यहाँ पर अगर नहीं आ रहा तो आप इसको भी यहाँ पर भी मार्केटिंग एजेंसी जो है वो लिख सकते हो, तो यहाँ पर ये अवेलेबल हो जाएगा फिर, एंड देन उसके बाद आप इसको साइन अप कर लोगे। ठीक है, ये साइन अप कर लिया। अब यहाँ पे जो आपने फोन नंबर दिया था और यहाँ पे जो आपने यूजर नेम दिया था या जो पासवर्ड दिया था, ठीक है, ये पासवर्ड एंड ये फोन नंबर, ठीक है, फोन नंबर से बनाना है आपने। तो आप जाके यहाँ पे वही पासवर्ड एंड नंबर दोगे, कनेक्ट किया आपने, कंफर्म किया। अब इधर आप क्या करोगे, इधर अब जो फोन नंबर आपने जिस फोन नंबर से बनाया था वो फोन नंबर यहाँ पे देंगे और जो पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड देंगे, कनेक्ट करेंगे, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका इंस्टाग्राम और आपका व्हाट्सएप आपका फेसबुक अकाउंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब इससे फायदा क्या होना है मैम, इससे फायदा ये होना है कि आप अगर सिर्फ फेसबुक पे भी ऐड चला रहे हो तो आपका ऐड इंस्टाग्राम पे भी दिख रहा होगा और आपका जो रिस्पॉन्स है वो व्हाट्सएप पे भी आ रहा होगा। मतलब एक ही टाइम पर आप 3 प्लेटफॉर्म को टारगेट कर रहे होंगे। तो ये आपका मेन चीज थी कि आपने फेसबुक का प्रोफाइल कैसे सेटअप करनी है, फिर उसका पेज कैसे बनाना है, उसके साथ अकाउंट लिंक कैसे करने हैं। देन आप यहाँ पे देखो एडिट पे जाके आप अपनी जितनी भी डिटेल्स हैं, जैसे एडिट बायो में जाके आप यहाँ पर अपनी सर्विस एरिया ना भी देना चाहो तो जरूरी नहीं है, ईमेल एड्रेस आपने जरूर देना है, सोशल लिंक आप यहाँ पर लाइक आपका यूट्यूब का चैनल का लिंक है तो आप वो ऐड कर दो। यहाँ पर आप कहते हो मजीद कोई सोशल इंस्टाग्राम का लिंक देना, या सोशल मीडिया का इंस्टाग्राम का लिंक दे दो, व्हाट्सएप का देना है तो यहाँ पे व्हाट्सएप का आप लिंक दे दो, इस तरह सोशल मीडिया अकाउंट है आप ऐड कर दो। तो आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीजें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे कि हम किस तरह से मजीद AI का इस्तेमाल करते हुए अपने पेज को खूबसूरत बनाएंगे। हमें इसका लोगो बनाना है, हमें इसके कवर्स बनाने हैं, हमें इसमें डेली बेसिस की जो पोस्टिंग करनी है, हम वो तमाम चीज़ें देखेंगे और फिर हम अपने क्लाइंट्स एक्सेस कैसे लेंगे, और अपनी एड कॉपीज वगैरह कैसे बनाएंगे, पोस्ट स्केड्यूल कैसे करेंगे, ऑटोमेशन कैसे करेंगे, और उसके लिए हम कौन से AI टूल, जो न्यू टूल्स मैं आपको बताने जाऊंगी कि हम कौन कौन से टूल की हेल्प से जो है अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो कंटेंट टेक्स्ट फॉर्म में हो चाहे विजुअल फॉर्म में हो, हम लोग या वीडियो
वीडियो फॉर्म में हो, हम उसको किस तरह से करेंगे। असाइनमेंट आपकी ये है कि आप लोगों ने अपनी प्रॉपर प्रोफाइल बनानी है। अगर ऑलरेडी बनी हुई है, आप उसी के साथ कंटिन्यू करना चाहते हो, तो जिस तरह से आज मैंने आप लोगों को बताया है, आपने उसको उसी तरह से सेट करना है। नंबर 2, आप लोगों ने चैट जीपीटी की हेल्प से अपनी नीश सेलेक्ट करनी है, उसका नेम सेलेक्ट करना और अपने पेजेस क्रिएट करने हैं। पेजेस क्रिएट करके जो जो चीजें मैंने आज बताई हैं, वो तमाम चीजें आप लोगों ने अपनी ओके करनी है। ओके करने के बाद आप क्या करोगे? अच्छा, मैं चाहती हूँ मैं ये पेज डिलीट कर दूं, तो ये मैं पेज डिलीट करके भी दिखाती हूँ। आप जाओगे सेटिंग एंड प्राइवेसी पे, सेटिंग पे, ये देखिए, ये सेटिंग पे गई, यहाँ पर प्राइवेसी का ऑप्शन आया, ये देखिए फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन, फेसबुक पेज पे गए, ये देखें आपके पास डीएक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है, व्यू पे गए, यहाँ पे डिलीट पेज, मैंने ये पेज डिलीट करना है। कंटिन्यू, कंटिन्यू, और यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल का पासवर्ड एंटर कर दोगे। ठीक है, कंटिन्यू, और यहाँ पर आपका पेज गया, खत्म। तो जितने अगर आपके पास एक्स्ट्रा पेजेस ऐड हुए हैं, तो आप उनको डिलीट कर सकते हो, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखना है कि आप अपनी प्रोफाइल ना उठा के बैठ जाए। ठीक है, इस तरह ये मेरी प्रोफाइल है, ठीक है, इस प्रोफाइल से मेरे ये कितने पेजेस बने हुए ये चेक कर लें। ठीक है, तो इस तरह से आपकी भी जो एक्स्ट्रा पेजेस हो आप उसको रिमूव कर सकते हैं।